नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यानं नमो उपज्जायां नमो लोके सबसाहुरं ऐसो पंच नमोकारो सर्वभावपनाशनो मंगलानं च सर्वेशि परमं हवै मंगलम् नमो दुर्गाय नागादि वैदिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तारिणे पन्नगे चतुरेन्द्रे च कौशिके पादयो शुभे निर्विशेय नमस्कार श्रीवीरस्वामिने नमः अज्ञानादिविनादानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पाभिशोभिता श्वेताम्बराधरा नित्यं श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षि शुक्लवस्त्रा च श्वेतचन्दनचर्चिता वरदेति शुक्लगन्धर्व शशिविष्णुयसे सदा स्तोत्रेण तथा देवी गिरिधात्री सरस्वती ये पठन्ति त्रिकालं च सर्वविद्यां लभन्ते ते। चारित्र भज नमो आठरे जयति भवभय जायते सैया रंग लाग्यो चारित्र भज नमो आठरे जयति भवभय जायते सैया रंग लाग्यो सतवेद छे देहनाय ओ गोपी महाव्रत भरी हो ला ला सामिति गोपी महाव्रत भरी दस संकाधिक धर्मरे सैया रंग लाग्यो नाने कारण वे रतिय छेरे अनुपम समता समरे सैया रंग लाग्यो चारित्र भज नमो आठरे जयति भवभय जायते सैया रंग लाग्यो।
कसाय छय भूपजे ओ पारे कसाय छय उपसमेरे सर्व विरति गुणे ठाणजे सैया रंग लाग्यो चारित्र पद नमो आठ मेरे जेहते भव भय जाय सैया रंग लाग्यो चारित्र पद नमो आठ मेरे जेहते भव भय जाय सैया रंग लाग्यो सैया रंग लाग्यो सैया रंग लाग्यो ओ प्रेम सुनाना अतुल मंत्रम सर्वे परितम परितोषि सुषा यत्रातनित्यो जनाजदीयं श्रीसीतचक्रं तदहं नमामि श्रीसीतचक्रं तदहं नमामि श्रीसीतचक्रं तदहं नमामि वेदवचनाद्य श्रीसीतचक्रं श्रीसीतचक्रं तदहं नमामि 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 तदहं नमामि तदहं नमामि बोलो सुभाषनाथ भगवान की बोलो सिद्धेश्वर महाराज की बोलो आचार्य श्री शांति चंद्र श्री महाराज साहेब की बोलो आचार्य श्री कनक प्रोफेसर श्री महाराज साहेब की बोलो आचार्य श्री कीर्ति प्रोफेसर श्री महाराज साहेब की अरिहंत नमो बड़ी सीत नमो आचार्य जीवाच के शाहू नमो दर्शन ज्ञान चरित्र नमो तप ये सिद्ध चक्र सदा प्रणमो तप ये सिद्ध चक्र सदा प्रणमो जान चारित्र ते आत्मा निज स्वभाव मारम तोरे लेश्चा शुद्ध अलंकर्यो मोहवने न विभम तोरे मोहवने न विभम तोरे। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, नवपजी की होली का आज 8वां दिन है। देखते देखते तो कल अंतिम दिन भी आ जाएगा, नवपजी की होली का 9वां दिन। भाग्यशाली
8वां पद यानी कि सम्यक चारित्र पद। आज के दिन हर भाग्यशाली को सम्यक चारित्र पद की आराधना करने की है। कहा गया है कि जो आत्मा अपने स्वभाव में, अपने निजी स्वरूप में रमणता प्राप्त करता है, जो आत्मा शुद्ध स्वरूप और शुद्ध लेस्या से अलंकृत बनता है, और जो आत्मा मोहरूप वन में से भटकने का प्रयत्न न करता हो, वही आत्मा चारित्र रूप कहा जाता है। भाग्यशाली बहुत अद्भुत प्रकार की बात का विवरण अभी बताया कि जो आत्मा अपने निज स्वभाव में खेलता हो, जो आत्मा शुद्ध प्रकार की लेस्या से अलंकृत हो, और जो आत्मा मोहरूपी वन में भटकता न हो, वही आत्मा सच्चे चारित्र रूप कहा जाता है। भाग्यशाली 9 पज्जी की ओली के 9 पद के दौरान 3 प्रकार के तत्व का समाविष्ट होता है। सबसे पहले देव तत्व देख लिया अरिहंत और सिद्ध पद के द्वारा। उसके बाद दूसरे नंबर में गुरु तत्व को देखा आचार्य, उपाध्याय और साधु पद के द्वारा। तीसरे नंबर में धर्म तत्व की बात आती है, तो कहा जाता है कि धर्म तत्व में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इस प्रकार धर्म नाम के तत्व में 4 प्रकार के पद बताए गए हैं। भाग्यशाली यदि पंच परमेष्टि के अंदर प्रवेश करना हो, यानी कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु बनना हो, तो उनके लिए महत्वपूर्ण और मूलभूत बात यह है कि उन्हें अपने जीवन काल में सम्यक दर्शन को अपनाना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान लाना पड़ेगा, सम्यक चारित्र से आचरण में ढालना पड़ेगा और सम्यक तप को समझना पड़ेगा, यानी कि वो भी लाना पड़ेगा। जब तक ये 4 प्रकार के धर्म तत्व, 4 प्रकार की ये पद को जब तक समझे नहीं, जब तक लाए नहीं, तब तक पंच परमेष्टि के ऊपर आपको स्थान नहीं मिलेगा। यानी कि यदि पंच परमेष्टि में प्रवेश करना हो तो ये चारों 4 चीज अनिवार्य है, जरूरी है, फर्जियात है। यदि वो नहीं होगा, यदि श्रद्धा नहीं आएगी, तो आप पंच परमेष्टि के अंदर आपको स्थान नहीं मिलेगा। यदि सम्यक प्रकार का सही ज्ञान नहीं होगा, सही चारित्र नहीं होगा, सही तपस्या नहीं होगी सम्यक प्रकार की, तो आपको भी पंच परमेष्टि के अंदर स्थान नहीं मिलेगा। वैसा शास्त्रकार भगवंत डायरेक्ट बता रहे हैं। तो कहा गया है कि ये चारों पद में सापेक्ष भाव से हर एक पद एक दूसरे से संबंधित है, और कहा जाता है कि ये सभी पदों के अंदर अपनी अपनी कोई ना कोई विशिष्टता भी रही हुई है। तो इनके लिए कहा जाता है कि जैसे सम्यक दर्शन न हो तो सम्यक चारित्र या फिर सम्यक तप वो सम्यक नहीं बन सकता था। यानी कि सम्यक दर्शन पद न हो, सच्ची श्रद्धा न हो, तो फिर ज्ञान, चारित्र या तो तप, वो तीनों 3 सम्यक प्रकार के नहीं बन सकते। इसलिए सम्यक दर्शन होगा तो ही सम्यक ज्ञान आएगा, सम्यक चारित्र आएगा और सम्यक तप आएगा। इसलिए चारों 4 कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु चारों 4 की कुछ कुछ विशेषता
और विशिष्टता लाक्षणिकता भी अलग अलग प्रकार की भी बताई गई है। तो कहा गया है कि सम्यक ज्ञान नहीं हो तो सम्यक दर्शन के भाव सम्यक दर्शन वाले नहीं आ सकते। इसलिए सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन भी आएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े जुड़े हुए हैं, एक प्रकार से साथ में है। एक आएगा तो दूसरा, दूसरा आएगा तो तीसरा, तीसरा आएगा तो चौथा। यदि सम्यक दर्शन नहीं आया तो चारों चार नहीं आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सम्यक दर्शन पद आ जाए, श्रद्धा आ जाए, सम्यक ज्ञान यानी कि सच्ची बात का समझन आ जाए। परंतु कहा जाता है कि ज्ञान का फल क्या है? तो बोला गया है कि ज्ञान का फल है वीरति, यानी कि दीक्षा, यानी कि संयम का स्वीकार करना। तो बोला जाता है ज्ञानस्य फलम वीरति, यानी कि ज्ञान का फल वीरति है। यदि आपके अंदर सही ज्ञान आ गया, सही पता चल गया कि हम क्यों संसार के अंदर दुखी है, हमारा मुक्ति का कारण क्या है, हम क्या करें तो हमें मुक्ति मिल सकती है, हमें संसार का पूर्ण विराम लाने के लिए क्या करना चाहिए, यदि इस बाबत का भान हो जाए, ज्ञान हो जाए, सच्चा ज्ञान हो जाए, सम्यक प्रकार का ज्ञान हो जाए, तो उसके बाद क्या करना? तो बोला गया कि बाद में आचरण में ढालना, और आचरण में ढालना उसी का नाम कहा जाता है सम्यक चारित्र। भाग्यशाली सिर्फ ज्ञान हो जाए उसके मात्र से कुछ आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। आपको कोई कह दे कि अभी समझ लो सुवर्ण के सोने के भाव 50,000 रुपये एक तोले यानी कि 10 ग्राम का है। यदि आपको कोई कह दे कि 6 महीने के बाद आप देखोगे तो 50,000 वाले 70,000 या 75,000 75,000 हो जाएंगे। यदि किसी ने आपको ये बात भी बता दी कि ये पक्का होने वाला है, आप चिंता मत करो, ये ज्ञान आपको आ गया, समझ लो, परंतु आप ऐसे ऐसे बैठे रहे, 6 महीने तक देखते ही रहे, तो आपको क्या मुनाफा? कोई मुनाफा नहीं होगा। परंतु आपको पता चला, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर रोकाण किया, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल लगाई, तो फिर आपको कहीं ना कहीं मुनाफा होगा, कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो उसी प्रकार कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान आज गया, ज्ञान आने के बाद इधर के इधर रह गए तो वो ज्ञान भी कोई काम का नहीं। यदि वो ज्ञान आचरण में न आए तो कोई काम का नहीं। इसलिए आचरण में आना भी बहुत जरूरी और कंपलसरी कहा जाता है। यदि आचरण में नहीं आएगा तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि आचरण में डालना उसी का नाम वीरति कहा जाता है। कि अभी तो आपको पता चल गया है, अभी तो आपको समझन आ गई, अभी तो आपको भान हो गया है कि संसार में रहने के द्वारा सुख कभी मिलने वाला है नहीं, मात्र कि मात्र दुख, दुख और दुख ही मिलेगा। क्योंकि पांचवा आरा ऐसा कहा जाता है कि दुष्म है। दुष्म यानी कि जहाँ पे मात्र दुख ही है, वहाँ पे सुख का थोड़ा बहुत भी अंश नहीं है। या तो फिर आपको लगे वो सुख है, परंतु वो सुख भी दुख देने वाला ही है, वो कायमी सुख नहीं है, वो कायमी टिकने वाला नहीं है। ये सब कुछ पता हो गया, प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया, थियरिकल तरीके से भी आपने समझ लिया, और ये सभी होने के बाद में भी यदि आप नहीं निकले, यदि आपने आपका आत्मा का कल्याण नहीं किया, तो कहा जाता है कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं बुला जाएगा। कि सब कुछ आपको पता चल गया है, आपके सामने पूरी किताब है, और तो भी आप उसमें से आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, तो शास्त्रकार भगवंत कहते ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खामी कहे जाएगी, एक पागलपन कहा जाएगा। ऐसा गोल्डन चांस बारी बारी से आता नहीं है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान इस प्रकार समझते हुए, ये बाबत को आचरण में डालते हुए सम्यक चारित्र पद का स्वीकार करना चाहिए। यही ज्ञान का फल कहा जाता है। या तो फिर ज्ञान आ गया परंतु उसका फल ना मिले तो क्या फायदा? इसलिए ज्ञान का फल वो वीरति कहा जाता है, वो वीरति अंगीकार करना चाहिए। इसी प्रकार की बात इधर बताई गई है। भाग्यशाली कहा जाता है कि अपने जीवन काल के दौरान यदि समझ लो कि इसी भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जिस तरह से परस्पर निकटता है, यानी कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जैसे परस्पर निकटता है, उसी तरह की परस्पर निकटता सम्यक ज्ञान
और सम्यक्त चारित्र की है, तथा यानी कि और भी आगे बढ़ते हुए बताया है कि वैसे ही सम्यक्त चारित्र और सम्यक्त तप वो दोनों भी अंदर अंदर निकट है। यानी कि सम्यक दर्शन है तो ज्ञान, ज्ञान है तो चारित्र, चारित्र है तो तप, ये सभी प्रकार की चीज एक दूसरे के द्वारा जुड़ी हुई है। तो कहा जाता है कि ये सभी चीज आना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन आदि यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप इत्यादि चारों चार पद बराबर दो प्रकार से बताए गए हैं। एक तो बताया गया है कि क्षायोक्षम भाव से, दूसरा बताया है क्षायिक भाव से। यानी कि एक प्रकार से क्षायोक्षम भाव वो लंबे समय तक टिकते नहीं है, यदि टिके तो बाद में क्षायिक भाव के अंदर प्रवेश हो जाता है, और यदि न टिके तो फिर मिथ्यात्व के अंदर भी वो आत्मा चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने जीवन काल के अंदर जब तक सम्यक दर्शन आदि क्षायोक्षम भाव स्वरूप के अंदर होते हैं तब तक वे साधना स्वरूप कहा जाता है। जब तक सम्यक दर्शन आदि चारों चार पद, जब तक क्षायोक्षम, क्षायोक्षम यानी क्या, तो पहले भी बताए वापिस कह रहा हूं, क्षायोक्षम यानी कि एक प्रकार का क्षय भी हुए और उपशम भी हुए। क्षय का मतलब क्या, तो नाश हो जाना, खत्म हो जाना, उसको क्षय कहा जाता है। उपशम यानी क्या, तो उपशम यानी कि दबाना, अंदर डालना, सत्ता के अंदर दबा देना, उसको उपशम कहा जाता है। तो क्षयोपशम यानी कि जहां पे क्षय भी होता है और उपशम भी होता है। यानी कि समझ लो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप ये प्रकार की बाबत यदि समझ लो बाहर आए, यानी कि कोई ना कोई प्रकार की जो अशुभ भाव है वो कहीं ना कहीं बाहर आए, तो उसको ऊपर से छेद कर देना। यानी कि वो अशुभ प्रकार के भाव को दूर करना, छेद करना। यानी क्या, कैसे छेद करना, तो कहा जाता है कि उसको दूर करना, उसको हटाना, उसको मन के अध्यवसाय के अंदर नहीं लाना, उनको मन की परिणति के अंदर नहीं लाना, उसको निकालना, तो उसको क्षय बुलाया जाता है। और बाकी का जो अंदर पड़ा हुआ है उसको दबा देना। उसके बीच में जो ऊपर का क्षय हो गया, नीचे का दब गया, उसके बीच में जो एक प्रकार के उत्तम शुभ प्रकार के भाव आते हैं उसको क्षयोक्षम, क्षयोक्षम भाव कहा जाता है। तो कहा जाता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप ये चारों चार प्रकार से क्षयोक्षम भाव के अंदर, क्षयोक्षम स्वरूप के अंदर आते हैं, तो वो एक प्रकार की साधना कही जाती है। आगे बढ़ते हुए वो साधना को बताया गया है कि जब तक वो क्षायिक, क्षायिक यानी कि सत्ता या उदय कोई भी तरीके से मात्र की मात्र शुभ, शुभ और शुभी भाव हो तो उनको क्षायिक भाव कहा जाता है। फिर अंदर सत्ता के अंदर दबा हुआ नहीं रहता है, जो होता है वो सब बाहर निकल जाता है और कट जाता है, तो उसी को क्षायिक भाव कहा जाता है। और क्षायिक भाव डायरेक्ट सिद्ध शिला तक लेके जाता है, यानी कि सिद्ध स्वरूप दिलाता है। इसलिए हमारी पांचवें आर्य की यदि कोई साधना हो तो यही है कि अशुभ प्रकार के जो जो भी भाव आते हैं उसको निकालना, दूर करना, खत्म करना। जैसे जैसे वो उदय में आते वैसे वैसे उसको खटाना। यदि समझ लो कि आप इधर बैठे हो पर तो आपका मन और कोई जगह पे भटकता है और कोई अशुभ प्रवृत्ति के अंदर चला गया, अशुभ वृत्ति के अंदर चला गया, तो वापिस उसको लाना, खींचना कि नहीं 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 नहीं, आत्मा को कहना कि तुझे बाहर नहीं भटकना है, तुझे तो नीच स्वभाव में, आत्म स्वभाव में रहना है, तुझे तो आत्मा के स्वभाव के अंदर रमणता करना है, तू क्यों बाहर भटकने के लिए जाता है। और इस प्रकार जो जो भी अशुभ भाव आए उसको दूर करना, हटाना, किसी के निंदा के, किसी के ईर्ष्या के, किसी के राग, किसी के द्वेष, किसी के कोई भी क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि प्रकार के कोई भी प्रकार के भाव आए तो उसको हटाना, दूर करना, उसको एक प्रकार से अपने आप के अंदर ही आत्मचिंतन के द्वारा निंदा करना, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने क्यों उनका बिगाड़ा, या तो मैंने क्यों इनका ईर्ष्या किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मेरा धर्म नहीं है, मैं तो नीच स्वभाव के अंदर मैं रहने वाला हूं, मेरा तो आत्मा स्वभाव अंदर रहने वाला है, ये तो पूर्व के कई भव भव भटकते भटकते आया, तो वो स्वभाव कई कई बार आ जाता है, उसको हटाना, उसको दूर करना और वापिस आत्म स्वरूप के अंदर, समता भाव के अंदर, सरलता के अंदर, अच्छे भाव के अंदर, आत्मा के स्वभाव के अंदर आना। तो ये एक प्रकार का कहा जाता है क्षयोक्षम, यानी कि एक प्रकार का
वो साधना कहा जाता है। 5वें आर्य की साधना कही जाए तो यही है कि हमारा जो मन भटकता हुआ है उसको भटकना बंद करवाना, यही हकीकत में साधना है। और ये साधना आगे बढ़ते 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 हुए क्षायिक भाव तक आपको पहुंचाएगी। और क्षायिक भाव जिस दिन आ गया ना, तो समझ लेना कि वो दिन आपका उत्थान पक्का है। ऐसे तो सम्यक्त्व आया तो अभी आपका उत्थान पक्का ही है, परंतु समझ लो कि क्षायिक भाव आया तो वो डायरेक्ट सिद्ध शिला तक लेके जाएगा, डायरेक्ट आपको सिद्ध बनाएगा, डायरेक्ट आपको टॉप लेवल के ऊपर लेके जाएगा, जहाँ पे शाश्वत सुख है, जहाँ पे सुख की कभी कमियां नहीं होती है, वहाँ पे आपको लेके जाएगा। उसके बाद नहीं तो जन्म होगा, नहीं तो जरा होगा, और नहीं तो मरण होगा। इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं हो पाएगी, और वहाँ पे आपको लेके जाएगा, हमें सभी को वहाँ पे लेके जाएगा। तो इस प्रकार की बात इधर बताई गई है। तो भाग्यशाली बताया गया है कि हमें अपने जीवन काल के दौरान इस प्रकार की आराधना और साधना करना चाहिए। जैसे कहा जाता है सम्यक दर्शन वो तत्व के प्रति सच्ची श्रद्धा लाने का प्रयत्न करता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान सच्चा तत्व का बोध दिलाता है, वैसे ही सम्यक चारित्र सच्चे तत्व को अपने जीवन काल के अंदर जीवन जिलाना सिखाता है। उसके बाद सम्यक तप क्या है, तो तत्व के अंदर रमणता करवाना सिखाता है। फिर से कह रहा हूं, सम्यक दर्शन है वो सच्चे तत्व की श्रद्धा करवाता है, सम्यक ज्ञान है वो सच्चे तत्व का बोध करवाता है, सम्यक चारित्र है वो तत्वमय जीवन जिलाता है, और सम्यक तप है वो एक प्रकार के तत्व के अंदर रमणता करवाता है। यानी कि आखिर में यही तत्व के अंदर खेलना, उसी का नाम इस प्रकार से कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो इस प्रकार की बात बताई गई है। सम्यक चारित्र जो है वो एक प्रकार से नए आने वाले जो कर्म है उसको रोकता है, उसको बंद करवाता है, यानी कि उसको संवर कहा जाता है। सम्यक चारित्र को हमें नए प्रकार के जो कर्ममेल भविष्य के अंदर लगने वाले हैं, तो वो कर्मों को रोकने का काम ये सम्यक चारित्र करवाता है। सम्यक चारित्र पद क्या करवाता है, तो कहा जाता है कि नए प्रकार के जो कर्म आने वाले ना उसको रोकता है। समझ लो कि खिड़कियां जो भी खुली है वो खिड़कियां बंद करवाता है, ताकि बाहर से कोई कचरा नहीं आ जाए, घर में मकान में कचरा न आए, तो वो खिड़की बंद करने का काम सम्यक चारित्र पद का है। नहीं तो फिर वो कचरा आएगा तो वापस उसको उठा के निकालना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर जो भी कोई कर्ममेल इत्यादि न आए उसका बराबर ध्यान रखना, नए प्रकार के कर्ममेल न लगे उसको ध्यान रखना, उसी का नाम कहा जाता है सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र इस प्रकार करवाता है। और सम्यक तप क्या करवाता है, तो सम्यक तप के लिए कहा जाता है कि भूतकाल में जो भी प्रकार के कर्म में लगे हैं, ये भव में लगे या तो भूतकाल के अंदर कोई भी भव के अंदर हमारे अंदर जो भी आत्मा के ऊपर कर्म मेल लगे हैं, वो कर्म मेल को धोने का काम, उसको हटाने का काम, उसका नाश करवाने का काम वो एक प्रकार से करवाता है। तो सम्यक तप करवाता है, यानी कि निर्जरा कहा जाता है। नए प्रकार के कर्म मेल न आए तो उसको संवर कहा जाता है। पुराने जो भी कर्म मेल लगे उसको धोना, साफ करना, तो उसी को कहा जाता है निर्जरा। तो ये निर्जरा कौन करवाता है, तो सम्यक तप नाम का पद करवाता है। इसी प्रकार कोई भी साधक को यदि मोक्ष में जाना है, सिद्ध बनना है, यदि अपने जीवन काल के अंदर मुक्ति पाना है, तो उनको 2 कार्य फर्जियात करना पड़ेगा। ये 2 कार्य यदि नहीं होगा ना तो उनका आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। कौन से 2 कार्य करने हैं, तो सबसे पहले नंबर के अंदर नए प्रकार के कर्म में न लगे उसके लिए सावधान रहना है। पहले नंबर के अंदर नए प्रकार के कर्म में न लगे उसके लिए सावधान रहना है। और दूसरे नंबर के अंदर भूतकाल के अंदर लगे हुए कर्म मेल को धोना है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन काल के दौरान ये 2 चीज अवश्य में करनी है। यदि ये दोनों चीज कर लिया तो मुक्ति आसानी से हो जाएगा। इसलिए मुक्ति पाने के लिए सम्यक चारित्र पद और सम्यक तप पद दोनों कंपलसरी और अनिवार्य है, जरूरी है। तो कहा जाता है कि अपने जीवन काल के दौरान नए आने वाले कर्म है उसको रोकता है सम्यक चारित्र पद, क्योंकि सम्यक चारित्र पद ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर यही क्रियाएं होती है, यानी कि अशुभ क्रियाओं का परित्याग होता है। अशुभ क्रियाएं वहाँ पे नहीं होती है तो नए प्रकार के कर्म में लगेंगे नहीं, और वहाँ पे मात्र की मात्र शुभ क्रियाएं होती है। और शुभ क्रिया होती है तो कोई ना कोई ऐसे अशुभ कर्म में लगेंगे नहीं, पाप कर्म इत्यादि आत्मा के ऊपर लगेंगे नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इसी को सम्यक चारित्र पद कहा जाता है। सम्यक चारित्र पद
के अंतर्गत कहा गया है कि नए कर्म आ सके ऐसी कोई भी प्रकार की क्रिया वहां पे नहीं होती है संयुक्त चारित्र पद के अंदर। यानी कि जहां पे मात्र की मात्र मन वचन और काया की अंतर्गत स्थिर रखना, उसके कोई भी प्रकार की तरंग को प्लस माइनस नहीं करना, चाहे कोई अपमान मिले या मान मिले उसको भी संभाव पूर्वक सहन करना, तो नए प्रकार के कर्म में नहीं लगेंगे। यदि मान सम्मान मिला तो व्यक्ति फूल जाए, वाह वाह होने लगे, देवताओं की तरह 4 अंगुल जमीन से ऊपर चलने लगे, कॉलर टाइट हो जाए, तो ये एक प्रकार से कहा जाता है कि सम्यक चारित्र पद के अंदर ये बात नहीं है। क्योंकि देखो प्रभु महावीर ने भी जो भी साधु भगवंत है उन सभी को कैसा वेश दिया है कि इनको कहीं ना कहीं कषाय न आए, उसी प्रकार का ध्यान किया है चारित्र पद के लिए। तो बोला गया है कि सबसे पहला नंबर का कषाय कौन सा है, तो बोला गया है कि क्रोध कहा जाता है। जब व्यक्ति को अपने जीवन काल के दौरान क्रोध आता है ना, तब व्यक्ति क्या करता है, तो जनरली तरीके से जो अपने वो शरीर के अंदर जो सट होता है उसकी जो बाएं होती है वो बाएं चढ़ाता है जब क्रोध आता है तब। पर तू देखो कोई भी साधु साध्वी भगवंत, चाहे तेरापंथी हो, चाहे खतरगछ हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे कोई ना कोई प्रकार से समझ लो स्थानकवासी इत्यादि कोई भी हो, तो उनको कहीं ना कहीं साधु भगवंत हो या साध्वी जी भगवंत हो, 3 थोय हो या 4 थोय हो, या तो फिर 2 मिति हो या 1 मिति हो, कोई भी साधु साध्वी भगवंत को आप देख लो, किसी को बाएं दिए, किसी को बाएं नहीं दिया है। यदि बाएं होगी तो आप क्रोध करोगे ना। प्रभु महावीर ने श्रमण भगवंत को कहा है कि यदि आपको बाएं देंगे तो आप क्रोध करोगे ना, यानी कि क्रोध आता है तब बाएं चढ़ाता व्यक्ति, परंतु आपको बाएं नहीं देनी है ताकि आप क्रोध ही ना करो। देखो कितनी अद्भुत चारित्र पद के अंदर बात बताया है। आपको कई बार लगता है ये महाराज साहब मुपत्ति वाले हैं, ये महाराज साहब की ऐसी मुपत्ति है, ये महाराज साहब की ऐसी मुपत्ति है, कुछ महाराज साहब हाथ में मुपत्तियां रखते हैं, ये अलग अलग पंथ इत्यादि हमने बना दिया, परंतु सभी के अंदर कुछ ना कुछ साम्यता अभी भी रही हुई है। वो साम्यता यह है कि किसी को बाएं नहीं दिया है कि बाएं देंगे तो आप क्रोध करोगे ना, पर बाएं किसी को देना ही नहीं है, इसलिए किसी को इस प्रकार की बाएं नहीं दिया है। कोई भी साधु भगवंत को आप पर्सनली भी पूछना, साधु जी भगवंत को भी, कि महाराज साहब आपको ऐसे बाएं दिए कि क्रोध आए तब ऐसे बाएं चढ़ाना आ जाओ, देख लेते हो, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रोध ही नहीं आए, इसलिए उसका उनका ध्यान रखने के लिए ये बात बताइए। क्रोध के बाद आता है अभिमान। तो अभिमान जब व्यक्ति को आता है तब व्यक्ति क्या करता है, कॉलर को टाइट करता है। कोई भी साधु साध्वी भगवंत को देखो, आप कॉलर दिया है, कोई भी को देखो, किसी को भी देखो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी साधु समुदाय हो, प्रभु महावीर को मानने वाले किसी को भी देख लो, किसी को कॉलर दिया है नहीं दिया है। कॉलर होगा तो आप अभिमान करोगे ना, इसलिए प्रभु महावीर ने सभी को एक वेश जैसा वेश दिया कि कॉलर ही नहीं देना है। कॉलर दोगे तो आप अभिमान करोगे ना, और इसलिए कॉलर देने का प्रयत्न नहीं किया। तीसरे नंबर के अंदर माया। माया के लिए कहा जाता है कि माया किसको कहा जाता है, तो बोला गया है कि मन के अंदर कुछ अलग हो, बोलने का कुछ अलग हो और करना तो कुछ तीसरा ही, तो उसी को कहा जाता है माया करना। माया, छल, कपट इत्यादि वो सभी समानार्थी शब्द ही कहे जाते। तो भाग्यशाली माया यानी क्या, बोलना कुछ और करना कुछ, उसी को माया कहा जाता है। तो भाग्यशाली तीर्थंकर भगवान ने प्रभु महावीर के जितने भी श्रमणी भगवंत है उनको किसी को माया करने का बताया नहीं है। देखो जो भी वेश हम पहनते हैं वही का वही वेश जो आपको दिखता है वही पहना हुआ है। ऐसा नहीं है माया की तरह के अंदर कुछ अलग कपड़े पहनना, बाहर कुछ अलग कपड़े पहनना, इसी प्रकार कुछ होता नहीं है। बहनों का एक वस्त्र कौन सा है, हाँ रेप्रॉन, बराबर रेप्रॉन के अंदर, मेरे को तो वो सब वस्त्र का नाम भी बराबर ध्यान से ढंग से मालूम नहीं है। तो भाग्यशाली रेप्रॉन कहा जाता है कि बहनों का कुछ ये वस्त्र कहा जाता है कि ऊपर से वो रेप्रॉन की साड़ियाँ लगे, कैसे पहन लिया, पर अंदर मालूम नहीं कुछ अलग चीज़ पहनी हुई होती है और बाहर से कुछ अलग साड़ियाँ होती है। जब ससुराल से पियर में जाती है तो इस प्रकार पहनती है, ससुराल के अंदर ऐसा लगे कि वो साड़ी पहन के गई है।
फिर वहां पे पहुंचे पियर के अंदर, तब तक तो वो साड़ी चली जाती है और मालूम नहीं अंदर के कोई नए वस्त्र दिखाई देते हैं। तो ये एक प्रकार की रेपरोन की साड़ियां कही जाती है। तो भाग्यशाली ऐसा कोई, आप पर्सनली भी साध्वी जी भगवंत को पूछना, कोई भी चाहे स्थानक वासी हो इधर पास में, उनको भी पूछना, अन्य अन्य कोई कोयमतुर के अंदर कोई साध्वी जी भगवंत, उनको भी पूछना कि महाराज साहब पर्सनली आपको पूछ रहे, सही सही बताना, किसी को नहीं बोलेंगे, पक्का वादा करते हैं। आप सही बताओ, आपको रेपरोन दिया हुआ है? वो बोलेंगे नहीं, हमको किसी को दिया हुआ नहीं है, नहीं तो साधु भगवंत को, नहीं तो साधु जी भगवंत को, किसी को ऐसा नहीं है, जो दिखता है वही पहना हुआ है। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ अलग पहनना, बाहर कुछ अलग पहनना, इस प्रकार की चीज हमारे इधर नहीं है, जो है वो ओरिजिनल है। तो इस प्रकार भाग्यशाली कहा जाता है कि यदि आपको रेपरोन दोगे, प्रभु महावीर ने श्रमण भगवंत को कहा, यानी कि साधु साध्वी भगवंत को कहा कि आपको रेपरोन जैसा कोई वस्त्र देंगे तो आप माया करोगे ना, पर तो आपको वो देना ही नहीं है, जो है वो ओरिजिनल है, इस प्रकार बताया है। तो इसलिए भाग्यशाली माया भी न रहे, इसलिए जो है वो ओरिजिनल वस्त्र बताए हैं। चौथे नंबर के अंदर लोभ आता है। कोई भी साधु साध्वी भगवंत को आप पूछ लेना, कोई भी समुदाय के हो, कोई भी पंथ के हो, कोई भी संप्रदाय के हो, उनको पूछना कि महाराज साहेब आपके जो पैरवे से उसके अंदर जेब है, अंदर गुप्त ऐसा प्रकार का कोई जेब दिया गया है कि आप चतुर्मास करो और वहां से कुछ ना कुछ इकट्ठित करो, वहां पे भरो और भर के परिग्रह धारण करो, लोभ वृत्तियां रखो, ऐसा कुछ बताया गया है? तो बोलेंगे कि नहीं, किसी साधु भगवंत को ऐसा प्रकार का जेब नहीं दिया है, साध्वी जी को भी नहीं दिया है। प्रभु महावीर ने भी सोचा कि यदि उनको जेब देंगे तो वो भरने का सोचेंगे ना, जेब ही नहीं है तो भरना कहां पे है? तो इस प्रकार लोभ वृत्तियां न आए, इसका भी ध्यान प्रभु महावीर ने रखा है कि देखो, नहीं तो बाई दिया, नहीं तो कॉलर दिया, नहीं तो रेपरोन दिया और नहीं तो जेब दिया, कोई भी प्रकार की चीज नहीं दी है। यदि ये चार चीज देंगे तो आपको क्रोध मान माया लोभ आएगा ना, पर तो ये देना ही नहीं है। तो इस प्रकार ये चारों चार चीज परित्याग हो जाए, ऐसा प्रकार का प्रयत्न प्रभु महावीर ने किया है ये श्रमण भगवंतों के लिए। तो भाग्यशाली इस प्रकार की बात इधर बोली जाती है। सम्यक चारित्र पद के अंदर चारित्र के जो भी प्रकार के वस्त्र है इत्यादि की बात कही कि उनको क्रोध मान माया लोभ न होवे, वैसा प्रकार का प्रयत्न प्रभु महावीर ने किया है। भाग्यशाली कहा जाता है कि अपने जीवन काल के दौरान अशुभ क्रियाओं का त्याग और शुभ क्रियाओं के अंदर अप्रमत्त भाव लाना, उसी को सम्यक चारित्र पद कहा जाता है। तो भाग्यशाली उसके लिए गुरु गौतम स्वामी जी ने बात बताई है कि असुह क्रियाण चाओ सुहासु क्रियासु जो अपमाओ, यानी कि अशुभ क्रियाओं का त्याग करो और शुभ क्रिया के अंदर अप्रमत्त भाव, अप्रमत्त यानी कि प्रमाद बिगर का भाव लाओ, उसी को सही मायने में सच्चा चारित्र कहा जाता है। तो ऐसा प्रकार का चारित्र लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी अशुभ क्रिया यानी क्या? तो कहा जाता है अशुभ क्रिया यानी कि हिंसा, उसके बाद असत्य, उसके बाद चोरी, उसके बाद मैथुन, उसके बाद परिग्रह, उसके बाद क्रोध मान माया लोभ इत्यादि जो भी प्रकार के 18 पाप स्थानक है वो सभी के सभी अशुभ क्रिया के अंतर्गत कहे जाते हैं। तो उसमें से एक भी पाप स्थानक नहीं होना चाहिए, उसको ही सही मायने में सच्चा सम्यक रूप चारित्र कहा जाता है। और उसके अलावा कहा गया है कि ऐसी प्रकार की कोई भी अशुभ क्रियाएं न होनी चाहिए। और शुभ क्रिया के अंतर्गत बोला जाता है कि राग द्वेष इत्यादि का परित्याग करते हुए हमारे जीवन काल के अंदर श्रमण जीवन को एक प्रकार के उनके जीवन काल के अंदर बोला गया है कि 5 महाव्रत का पालन करना, समितियों का पालन करना, गुप्तियों का आराधन करना और परिस इत्यादि को सहन करना, उसको ही सही मायने में शुभ क्रियाएं कहा जाता है। यानी कि अशुभ क्रिया को छोड़ना, त्याग करना और शुभ क्रिया को लाना, उसका आराधन करना, तो उसी को सही मायने में सम्यक चारित्र पद कहा जाता है। तो ये सम्यक चारित्र पद लाने का प्रयत्न करना चाहिए। चारित्र 2 प्रकार के कहे जाते हैं। सबसे पहले नंबर के अंदर सर्ववीर्ति स्वरूप चारित्र, दूसरे नंबर के अंदर देश वीरती स्वरूप चारित्र। ये 2 प्रकार के चारित्र मुख्यत्वे तरीके से कहे जाते हैं। तो कहा जाता है कि सम्यक सर्ववीर्ति स्वरूप चारित्र यानी क्या? तो जिसमें मात्र की मात्र वैराग्य भाव प्रबल हो,
जिसमें संयोग भी अनुकूल वाला हो और सर्व प्रकार के संग का परित्याग करके 5 महाव्रतों का स्वीकार करके अपने सत्व को बाहर निकालते हुए उसका पालन करना, उसी को सर्ववीर्ति स्वरूप चारित्र कहा जाता है। अभी दूसरे नंबर के अंदर देश वीर्ति स्वरूप चारित्र यानी क्या, तो जिसमें वैराग्य न्यूनता भरा हुआ हो, यानी कि वैराग्य है परंतु प्रबल वैराग्य नहीं है। वैराग्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खामियां है, थोड़ा बहुत वैराग्य है, स्मशानिया वैराग्य है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करे और उसको स्मशान में लेके जाए, या तो उनके कोई ना कोई उठामना इत्यादि हो, या तो वहां के लोग उनके परिवार स्वजन इत्यादि लोग मिले और बैठे उनकी चर्चाएं करें, तब तक के लिए वो वैराग्य भाव आए कि बात तो सही है, देखो ये भाग्यशाली चले गए, कल हम भी चले जाएंगे, तो इसलिए हमें कुछ आत्मा का कल्याण करना चाहिए। एक प्रकार का वैराग्य स्मशानिया वैराग्य कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण वैराग्य नहीं है, ये थोड़े समय तक रहेगा, आधा घंटा घंटा, या तो अधिक से अधिक 24 घंटे, या तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उसके बाद वापस जैसे थे वैसे बन जाएंगे। तो ये वैराग्य के अंदर न्यूनता कही जाती है, यानी कि वैराग्य प्रबल नहीं है और संयोग भी अनुकूल नहीं है। जवाबदारी भी घर के अंदर बहुत सारी है। समझ लो कि आप किसी को, या तो आपको समझ लो कि कहीं ना कहीं वैराग्य आ गया, आपको हुआ कि पत्नी मानती नहीं है, आपको हुआ पति मानते नहीं है, या तो फिर दोनों मानते हैं तो बच्चे मानते नहीं है, या तो फिर कहीं ना कहीं घर के अंदर कंकास होता है, रहने का मन नहीं होता है, कहीं ना कहीं दुख और दुखी रहता है, तो अभी करे तो क्या करे, कितना भी पैसा हो, कितना भी अच्छा परिवार हो, कितना भी अच्छी चीजें हो, परंतु कहीं ना कहीं दुख है, तो होता है कि इससे अच्छा तो वैराग्य लाते हुए दीक्षा ले लेना। ऐसा कई बार आपको भी होता होगा, पक्के तरीके से होता होगा। कई बार आपको भी होता होगा कि क्या सुबह से यही किचन का काम करना, घर को संभालना, साफ सफाई करना, सभी के लिए गद्दा वैतरा करना, ये सब कुछ करने के बाद आखिर में तो इनका सुनना ही सुनना। आखिर में क्या करे, वो गुस्से में आ जाए, कुछ ना कुछ बोले, तो बहनों को तो बिचारी को ऐसा ही कहा जाता है कि वो तो स्त्री जाती है, वो बोल नहीं सकती है, पुरुष बोलता रहे और वो बिचारी स्त्री सुनती रहे। इस प्रकार कई बार उनको लगता है। वैसे ही कई बार जमाना बदल गया, हाँ आपने बोला वो मैंने सुना, तो इस प्रकार कई बार ये औरतें बोलती है, बेचारा भाई दुकान के अंदर जाता है, थक जाता है, इनकम टैक्स भरता है, सेल टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है, कस्टमर को समझाता है, मान करते हुए माल बिकता है, उसमें भी उधारी के अंदर माल देना, 30 दिन 40 दिन 50 दिन के बाद पैसा आए न आए, उसके लिए भी कई तरह भी भई बापा करना। अरे भाई साहब आप भाग्यशाली हो, आप थोड़ा हमारा पैसा है वो वापिस दो, हमको जरूरत है, अभी बिजनेस चलता नहीं है, व्यापार है नहीं, खर्चा बढ़ता रहता है, कैसे भी करते हुए पैसा लाओ। इस प्रकार मांड करते हुए थोड़ा बहुत लाना, और उसके अंदर भी घर पे आए तो ठंडा पानी का गिलास भी ना मिले, जैसा तैसा बोले, आप तो कुछ काम के नहीं हो, आप तो बस ऐसे बैठे रहते हो, देखो बाजू वाले, वो वाले, वहां वाले, ये वाले, देखो इनके घर के अंदर गाड़ी आई, इन्होंने अपने पत्नी के लिए 2-4 साड़ियां लेके आए, आपने क्या किया? आप कुछ करते ही नहीं हो, आप पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हो। वो सोचते हैं कि क्या करें, हम जाने, हमारा मन जाने हम क्या करते हैं। तब कई बार आपको या तो आपको भी होता होगा कि इससे अच्छा तो साधु या तो साध्वी जी भगवंत बन जाना। कितनी शांति वाली लाइफ, मगजमारी नहीं, सिल्क की साड़ियाँ की भी मगजमारी नहीं, उनके अलावा एम्ब्रॉयडरी की मगजमारी नहीं, उनके अलावा कोई ना कोई फिटिंग आए ना आए उसकी भी मगजमारी नहीं, बस जो वस्त्र मिल गया वो आराम से पहन लिया, जिंदगी आराम से परिपूर्ण की, धर्म आराधना किया, 2 टाइम 3 टाइम गोचरी मिल गई, बात खत्म हो गई। धर्म आराधना करना, स्वाध्याय ज्ञान ध्यान में रहना, बस 2 टाइम प्रतिक्रमण करवाना, खुद भी करना और उसके द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना। इस प्रकार देखो उनकी कितनी आसानी वाली लाइफ है। हर घर के अंदर अलग अलग प्रकार के टेस्ट मिलते हैं। आपको तो एक ही घर के अंदर रहते हुए पूरी जिंदगी एक ही घर में, और वहाँ वही का वही टेस्ट। देखो साधु भगवंत को तो अलग अलग घर की गोचरियां मिलती है, अलग अलग घर का टेस्ट मिलता है। घर के अंदर अरे अलग अलग गली और मोहल्ले का परिचय होता है, अलग अलग खोपड़ियां उनके सामने आती है, उनका भी परिचय उनको होता है कि देश और दुनिया के अंदर ऐसी प्रकार की खोपड़ियां भी रहती है, ये भी उनको पता चलता है। और आप तो देखो
जन्म भी कोयम्बतूर में, मृत्यु भी कोयम्बतूर में और रहना भी पूरी जिंदगी कोयम्बतूर में, इससे अधिक कुछ भी नहीं। पर देखो महाराज साहब की लाइफ, कहाँ पे अहमदाबाद, कहाँ पे गुजरात और कहाँ पे हम इधर आए, वापिस इधर से जाएंगे। देखो हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमना, हर अलग अलग लोगों का परिचय करना, तो इतना तो शायद आप भी आपकी ज़िंदगी के अंदर घूमते नहीं होंगे, इतनी गली मोहल्ले आपके ने भी देखी नहीं होगी। पर देखो महाराज साहब की लाइफस्टाइल, उनको कोई भी परेशानी खरीद कोई भी नहीं, खाना उसकी व्यवस्था आप करते हो, हमको कोई करना नहीं करना। उसके बाद हमको कोई भी प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो उसके लिए आप देख रेख करते हो, हमको कोई चिंता है नहीं है। हमको कुछ हुआ बोल दिया कि भाग्यशाली ये हुआ है, अनुकूलता हो तो आप देखना, ना अनुकूलता हो तो कोई बात नहीं, सहन करेंगे। तो इस प्रकार देखो ट्रीटमेंट भी आप करवाते हो। उसके बाद साधु भगवंत के कपड़े, उनको कभी भी कोई मॉल के अंदर खरीदने के लिए जाना पड़ता है, कोई जगह पे नहीं, सामने से लोग देते हैं कि महाराज साहब और कोई खप हो, जरूरियात हो तो बोलते रहना, चोल पट्टा चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढकना चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बोलना, स्टेशनरी की कुछ चीज़ चाहिए तो वो भी बोलना, कहना, याद करना, हमें सामने से कहना, आप ऐसा मत समझना हम भाव से लाएंगे, इस प्रकार कहते हैं। देखो महाराज साहब को क्या टेंशन है, क्या चिंता है। तो कई बार आपको भी होता होगा इससे अच्छा तो साधु बन जाना, नहीं तो जीएसटी बनना, नहीं तो इनकम टैक्स भरना, नहीं तो आधार कार्ड का टेंशन, नहीं तो फलाना टेंशन, नहीं तो कोई प्रकार की है वैक्सीन लिया नहीं लिया उसका सर्टिफिकेट लाना, पहला दूसरा उसका कोई सर्टिफिकेट की टेंशन नहीं, भेजाबाजी नहीं, उनको कहाँ पे कोई प्लेन में जाना या ट्रेन में घूमना, ये कोई मगजमारी नहीं, कोई दस्तावेज करना नहीं, कोई प्रकार की मगजमारियां नहीं, आराम से अपनी लाइफ जीते। और देखो आपके घर तो छोटे छोटे हैं, जबकि साधु भगवंत के लिए देखो कितने बड़े बड़े, अरे पूरा की पूरा संघ इधर आ जाए ना, इतना बड़े बड़े उपास रहे। देखो आपको इतना कभी मिलता है और इतना बनाने जाओ तो पूरी जिंदगी आपकी पसीना निकाल निकाल के आप थक जाओ, तो अभी इतना बना पाओ नहीं बना पाओ भगवान जाने। और वो भी नित नित नए नए उपास रहे, इधर से गए दूसरी जगह पे तो वहां पे नए उपास रहे रेडी, हमको नहीं तो कोई दस्तावेज की जरूरत, नहीं तो कोई बांधकाम की जरूरत, किसी को बुलाना नहीं, कुछ भी करना नहीं, संघ हमारे लिए रेडी। तो देखो कितनी अच्छी परिस्थितियां है, पर ये सब कुछ चारित्र पद के बाद आता है। तो भाग्यशाली कई बार आपको होता होगा कि इससे अच्छा तो वैराग्य ले लेना, इससे अच्छा तो शांति वाली लाइफ जीना, यही अच्छा है। तो भाग्यशाली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी वैराग्य आपको आता होगा, कहीं ना कहीं, क्योंकि संसार के अंदर कंटाला तो कहीं ना कहीं कोई बार तो आता ही है। ठीक है, सुख के दिन होते, पैसा है, सभी मानने वाले लोग हैं, अच्छा खाना पीना इत्यादि मिलता है, गरम गरम रोटियां मिलती है, तब तक तो ये याद आता नहीं है। पर तो जिस दिन कच्ची रोटियां आई ना आपके भाने के अंदर, थाली के अंदर, तब याद आ जाता है, तब लगता है इससे अच्छा महाराज साहब बन जाना। देखो घी भी ढंग से डाला हुआ नहीं है, अच्छी तरह से देते नहीं है, तो ये प्रकार की चीज जब आती है ना तब वैराग्य थोड़ा बहुत भी आता है। तो भाग्यशाली वो वैराग्य थोड़ा बहुत आए और उसमें भी 5 महाव्रत का पालन करने का सामर्थ्य नहीं, परंतु सम्यक्त्व के यानी कि श्रावकों के 12 व्रत में से कुछ ना कुछ एकाध व्रत स्वीकार करने की भावना आए तो ठीक, ना आए तो वो भी बराबर है। परंतु कहा जाता है कि ये व्रत में से कोई ना कोई व्रत लाने का प्रयत्न करना, 12 व्रत ना आए तो एकाध व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, 4 व्रत, जितने भी आए उसको स्वीकार करने का प्रयत्न करना, तो उसी को कहा जाता है देशवृत्ति, स्वरूप चारित्र। संपूर्ण साधु भगवंत की तरह उनको संपूर्ण वैराग्य नहीं होता है, न्यूनता होता ही है, मतलब कि कुछ ना कुछ खामियां वाला वैराग्य होता है। जब सुख आएगा आ जाए तो वो वैराग्य को भी भूल जाएंगे। तो ऐसा प्रकार का जो होता है वो देशवृत्ति स्वरूप चारित्र कहा जाता है। तो कहा गया है कि अशुभ क्रियाओं का पूर्णतः त्याग करना और शुभ क्रिया को संपूर्ण तरीके से प्रवृत्ति के अंदर ढालना, उसी को सर्ववृत्ति नाम का चारित्र कहा जाता है, सर्ववृत्ति कहा जाता है। परंतु जहां पे अंश अंश मात्र शुभ क्रियाओं की प्रवृत्ति करना और अंश अंश मात्र अशुभ क्रिया का परित्याग करना, संपूर्ण तरीके से आप सब कुछ तो त्याग कर नहीं सकते हो, परंतु थोड़ा बहुत त्याग करने का प्रयत्न करना, थोड़ा बहुत जुड़ना, थोड़ा बहुत धर्म के अंदर आगे बढ़ना। चलो कि संपूर्ण तो आप त्याग नहीं कर पाओगे, पर थोड़ा थोड़ा त्याग करने का प्रयत्न करना, तो उसी को देशवृत्ति कहा जाता है। सर्ववृत्ति के अंदर कहा गया है कि संपूर्ण परित्याग करना अशुभ क्रियाओं का, शुभ क्रिया संपूर्ण तरीके से लाना, तो ये एक प्रकार का सर्ववृत्ति है। कुछ अंश के अंदर ये दोनों चीज करना, यानी कि अशुभ को त्याग करना और शुभ को लाना, तो ये एक प्रकार का कहा जाता है देशवृत्ति।
अशुभ क्रिया को अशुभ क्रिया के रूप समझना और शुभ क्रिया को शुभ क्रिया के रूप समझना, उसको सम्यक्त्व ज्ञान कहा जाता है। जो सही है उसको सही समझना और बुरा है उसको बुरा समझना, गलत है उसको गलत समझना, तो उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। उसके बाद अशुभ क्रिया के त्याग की उत्कृष्ट इच्छा, अशुभ क्रिया के त्याग की उत्कृष्ट इच्छा होना और शुभ क्रिया के आचरण की प्रबल भावना होना, तो उसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है, यानी कि सिर्फ उसके अंदर भावनाएं होती है। उसके बाद कहा जाता है सम्यक चारित्र के लिए कहा जाता है कि संपूर्ण प्रकार से अशुभ क्रिया का परित्याग किया और शुभ क्रिया लाया, तो वह सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो ऐसा प्रकार का चारित्र लाने का प्रयत्न करना चाहिए। देश वृत्ति स्वरूप जो चारित्र होता है वो 5वें गुण स्थानक के ऊपर आता है, 5 के नीचे गुण स्थानक के ऊपर वो आता नहीं है। तो 14 प्रकार के गुण स्थानक कहे जाते हैं, उसमें से 5वें गुण स्थानक के ऊपर देश वृत्ति स्वरूप वो चारित्र आता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में 12 व्रत या तो 12 व्रत में से कोई कुछ ना कुछ थोड़े बहुत भी व्रत आप पालन करते हो, तो कहा जाता है कि आप 5वें गुण स्थानक के ऊपर हो, तो ही वो श्रावक या तो श्राविका 5वें गुण स्थानक के ऊपर कहे जाते, नहीं तो वो नहीं कहे जाते। और उनको भी एक प्रकार का सम्यक्त्व होता है, समकित पद उनके अंदर बुला जाता है। सर्ववृत्ति कब आता है? तो 6ठे गुण स्थानक के ऊपर आता है, यानी कि साधु साध्वी भगवंत वो 6ठे गुण स्थानक के ऊपर कहे जाते हैं। और सर्ववृत्ति में भी अप्रमद भाव आए ना, तो वो 7वां गुण स्थानक हो जाता है। वो आज के जमाने के अंदर लंबे समय तक आता नहीं है, थोड़े बहुत समय के लिए आ जाए, बाद में वापिस नीचे उतर जाए, वापिस 7वें गुण स्थानक आए, वापिस 6ठी गुण स्थानक आए, ये चीज चलती रहती है, आती जाती रहती है। तो इस प्रकार 6ठा और 7वां गुण स्थानक वो दोनों सर्ववृत्तिधर आत्माओं के लिए, और उसमें भी अप्रमद भाव आ जाए तो 7वां गुण स्थानक आ जाता है। इस प्रकार की बात बताई गई है। तो भाग्यशाली सर्ववृत्ति चारित्र भी 5 प्रकार के कहे जाते हैं। सर्ववृत्ति चारित्र की बात कर रहा हूं, देश वृत्ति नहीं। सर्ववृत्ति चारित्र 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर का सामायिक नाम का चारित्र, वो एक प्रकार से सर्ववृत्ति चारित्र का प्रथम प्रकार कहा जाता है, सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र के अंदर क्या होता है? तो राग द्वेष इत्यादि के निमित्त के अंतर्गत भी मध्यस्थ भावना के अंदर रहना, समवृत्तियों के अंदर रहना, यानी कि कितना भी राग हो जाए, कितना भी द्वेष हो जाए, पर तो वो राग द्वेष नहीं लाना, इसके निमित्त मिल जाए तो अभी वो राग द्वेष नहीं करना। साधु भगवंत के लिए कहा जाता है ये स्पेशली तरीके से कि आपको कोई मान दे या अपमान करे, कोई आपको 2-4 गालियां भी दे दे, तो अभी आपको समभाव पूर्वक सहन करना, तो अभी उनके प्रति वही भावना रखना कि कोई बात नहीं, आखिर में मैंने भी भूतकाल के अंदर इनको कुछ गालियां दी होगी, तो आज उन्होंने मुझे वापिस दिया है, उसमें क्या बड़ी बात है? ये तो रिटर्न टिकट की तरह है, आज दिया है तो वो रिटर्न कहीं ना कहीं आने वाला ही है। तो इस प्रकार समभाव पूर्वक सहन करना कि कोई बात नहीं, आखिर में उन्होंने ही बोला है, कोई बात नहीं, लगाना हमारे ऊपर या नहीं लगाना वो तो हमारी चीज है। तो इस प्रकार भाग्यशाली समभाव के अंदर रहना, चाहे वो राग या तो द्वेष कुछ भी हो, पर तो उसके निमित्त मिले ना, तो अभी समभाव के अंदर रहना, उसको एक प्रकार का सामायिक नाम का चारित्र कहा जाता है। और सामायिक नाम के चारित्र के लिए आवश्यक सूत्र के अंदर कहा गया है, सामाय्य नाम सावज्य जोग परिवज्जनम निरवज्ज जोग परिसेवनम च, यानी कि सामायिक अर्थात सामायिक का मतलब क्या है? तो कहा गया है कि पाप प्रवृत्ति का त्याग करना और निष्पाप प्रवृत्ति का स्वीकार करना, जिसके अंदर पाप न लगे वैसी प्रवृत्ति का स्वीकार करना, उसी को सामायिक कहा जाता है। साधु के लिए सर्वथा सामायिक कहा गया है, यानी कि जावत जीव के लिए सामायिक कही गई है, परंतु गृहस्थों के लिए कहा जाता है कि कुछ 48 मिनट के लिए, मुहूर्त समय के लिए, वो भी अपने जीवन काल के दौरान पाप प्रवृत्तियों का परित्याग करे और कुछ सही मायने में सामायिक लाने का प्रयत्न करे, तो उसी को सामायिक कहा जाता है। इसका सीधा मतलब आप समझ लेना कि 48 मिनट तक आपको न तो पैसे को छूना है। मैं समझ सकता हूं कि आपको 48 मिनट के लिए वो पैसा हो वो कागज के समान ही होगा, आपके लिए तो वो कागज ही है, आपको तो वो पैसा 48 मिनट तक समझते ही नहीं होंगे, परंतु पैसे को छूने का ही नहीं, कोई कॉइन को भी नहीं छूना, कोई नोट इत्यादि को, यानी कि पैसे रुपये के नोट को भी नहीं छूना, क्योंकि वो भी एक प्रकार का राग का कारक है, वो भी आएगी, छूने का मन होगा, लेने का प्रयत्न होगा,
तो वो चीज नहीं कही जाती है। भाग्यशाली कई सारी प्रकार की अज्ञानता अभी भी आपके अंदर है, इसलिए आप सभी को स्पेशली तरीके से कह रहा हूं। कई कई बहनें व्याख्यान के अंदर मैंने देखा हुआ है यही चतुर्मास के दौरान, किसी प्रकार वो अपने थैले में से कुछ पैसा सामयिक करते हुए निकालती है, उसके बाद आजू बाजू पड़ोस वाले को देखती है, ढूंढती है कहाँ पे गई वो, उसको देना था, कहाँ पे, हाँ वो बैठी है इधर, ले पैसा, तेरा जो बाकी था ना वो छुट्टा लेना देना, वो जो भी होता है उनका कार्य वो पूरा करते हैं सामयिक में, पर वो कार्य सामयिक में नहीं होता है। ये चारित्र की बात आई है इसलिए कह रहा हूं आपको, ये सामयिक की बात आई है इसलिए कह रहा हूं। ऐसी कोई भी प्रकार की चीज को छूना नहीं है, इसको ही सही मायने में चारित्र कहा जाता है, सामयिक कहा जाता है। कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज को देखना, टच नहीं करना है, छूना नहीं है, तो इस प्रकार ये चारित्र कहा जाता है, सामयिक चारित्र इस प्रकार कहा गया है। तो भाग्यशाली ये चीज को अवश्य में ध्यान में रखना। उसके बाद कहा जाता है कि साधु भगवान के लिए सर्वथा और श्रावक श्राविकाओं के लिए 48 मिनट के लिए कि ये सामयिक होती है। उसके बाद दूसरे नंबर के अंदर कहा जाता है छेदोपस्थानीय चारित्र। छेदोपस्थानीय चारित्र यानी क्या, वो साधु भगवान के लिए होता है, श्रावक श्राविक के लिए नहीं होता है। छेदोपस्थानीय चारित्र यानी क्या, तो कहा जाता है कि चारित्र के पूर्व के पर्याय का छेद करते हुए नए चारित्र के अंदर स्थापना, उपस्थापना इत्यादि करना, उसको छेदोपस्थानीय चारित्र कहा जाता है। यानी क्या, तो जैसे संसार पने का त्याग किया, उसके बाद जब दीक्षाली संयम स्वीकार किया, तो हमारे इधर कहा जाता है कि 2 प्रकार की दीक्षा होती है। वर्तमान जगत के अंदर 2 प्रकार की दीक्षाएं होती है। एक दीक्षा जो कच्ची दीक्षा, कच्ची यानी कि धाम धूम पूर्वक हजारों लाखों या करोड़ों रुपए का खर्चा करके संघ स्वामी वात्सल्य इत्यादि करवाते हुए, लोगों को बुलाते हुए धाम धूम पूर्वक तरीके से, और 2 दिन 3 दिन 5 दिन का कुछ फंक्शन रखते हुए वहाँ पे धाम धूम पूर्वक दीक्षा का महोत्सव होता है। तो इसी प्रकार की जो दीक्षा होती है, यानी कि जिस दिन गुरु भगवान इनको ये रजोहरण प्रदान करते हैं, उनका नाम चेंज किया जाता है, उनका कोई ना कोई मुंडन इत्यादि करवाया जाता है। तो ये एक प्रकार की दीक्षा जो होती है वो पहले नंबर की दीक्षा। दूसरे नंबर के अंदर दीक्षा कहा जाता है कि थोड़े दिन के बाद उनको योगोद्वहन इत्यादि की क्रिया करवाने के बाद, जोग इत्यादि बड़ी दीक्षा के लिए करवाने के बाद, उनके बाद कुछ तपस्या करवाने के बाद कहा जाता है कि उनको कहीं ना कहीं बड़ी दीक्षा दिया जाता है। और वो बड़ी दीक्षा दूसरे नंबर की दीक्षा कही जाती है, वो पक्की दीक्षा कही जाती है। यानी कि पहली जो दीक्षा थी उसके अंदर कहीं ना कहीं गलतियां रह सकती है, क्योंकि अभी तो जस्ट संसार में से बाहर निकले, अभी तो सब कुछ मालूम नहीं होता है कि क्या कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे क्रियाएं करना, क्या नहीं करना, उसमें कई सारी प्रकार की गलतियां रह जाती है। तो वो गलतियां रह जाए तब तक के लिए उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको थियरिकल तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से के समझाया जाता है, सिखाया जाता है। गुरुपद के द्वारा, साधु साध्वी भगवंतों के द्वारा उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। धीरे धीरे करते करते वो परिपक्व बनते हैं। उनके बाद गुरु को यदि लगे कि ये बराबर हो गए हैं, उनकी बराबर एग्जाम हो गई है, वो बराबर अभी आगे बढ़ सकते हैं, तब उनको लगे, तब उनको बड़ी दीक्षा दिया जाता है, पक्की दीक्षा दिया जाता है। और जब पक्की दीक्षा जिस दिन दिया जाता है, तो उसके आगे का जो चारित्र पर्याय था, यानी कि जब उन्होंने दीक्षा ली और बड़ी दीक्षा, दोनों के बीच का जो समय था, चाहे वो 20 दिन 25 दिन, महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना जो भी हो, वो समय को काटते हुए, छेदोपस्थानीय मतलब कि छेद करते हुए, उसको निकालते हुए, जिस दिन उनकी पक्की दीक्षा हुई, बड़ी दीक्षा हुई, उसी दिन से उनका दीक्षा पर्याय की शुरुआत होगी। यानी बड़ी दीक्षा होती है, उसके बाद वापिस 1 साल के बाद जब बड़ी दीक्षा आती है, तब बोला जाता है कि 1 साल के वो साधु भगवंत हुए चारित्र पर्याय वाले। दीक्षा से दीक्षा नहीं गिनी जाती है, बड़ी दीक्षा टू बड़ी दीक्षा गिनी जाती है, यानी कि पक्की दीक्षा से पक्की दीक्षा देखी जाती है। तो उसी को छेदोपस्थानीय चारित्र कहा जाता है। समझ गए? हाँ, अभी तीसरे नंबर के अंदर छेदोपस्थानीय चारित्र दूसरा नंबर का है। उसके अंदर और एक बात है कि दूसरे नंबर के भगवान अजितनाथ भगवान हो गए और 23वें नंबर के भगवान पार्श्वनाथ भगवान हो गए। उन दोनों के बीच में जितने भी भगवान हुए, यानी कि 22 तीर्थंकर भगवान हुए, उनके वक्त के अंदर जो कच्ची दीक्षा थी उसके साथ में पक्की दीक्षा दे दिया जाता था। यानी कि जिस दिन उन्होंने दीक्षा दी वही दिन उनको छेदोपस्थानीय चारित्र भी दे दिया जाता था, यानी कि पक्की दीक्षा हो जाती थी। तब से उनका चारित्र, यानी कि जिस दिन संसार का त्याग किया वही दिन से उनका चारित्र गिना जाता था।
परंतु पहले और अंतिम तीर्थंकर भगवान के वक्त के अंदर ऐसा नहीं होता है। पहले और अंतिम तीर्थंकर भगवान के अंतर्गत बड़ी दीक्षा होती है, यानी कि थोड़े दिन तक ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें गलतियां हो जाए तो उनको प्रायश्चित देते हुए उसको दूर किया जाता है, और बड़ी दीक्षा के बाद उनका सही तरीके से चारित्र बोला जाएगा, तब से उनका पर्याय गिना जाएगा। तो इस प्रकार छेदोपस्थानीय चारित्र दूसरे नंबर के अंदर कहा जाता है। तीसरा नंबर का चारित्र है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का तप कहा जाता है, और इस तप के द्वारा आत्मा की विशिष्ट विशुद्धि होती है। इस कारण से इसका नाम परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र कहा जाता है। छठे और सातवें गुण स्थानक के ऊपर रहने वाले साधु भगवान के जीवन काल के अंदर यह परिहार विशुद्धि चारित्र आ सकता है, ऐसी प्रकार की बात बताई गई है। चौथे नंबर के अंदर जो चारित्र है वो सूक्ष्म संपराय, ये सभी जो चारित्र है वो साधु भगवंत के लिए ही कहे जाते हैं। भविष्य के अंदर आपको साधु बनना हो तो अभी थोड़ा समझ लेना। चौथे नंबर के अंदर सूक्ष्म संपराय चारित्र कहा जाता है। 10वें गुण स्थानक में प्रवर्तमान करने वाले साधक के अंतर्गत कोई ना कोई थोड़ा बहुत लोभ सूक्ष्म तरीके से उदय में होता है, थोड़ा बहुत भी लोभ होता है, और वो उदय में होता है, मतलब कि वर्तमान परिस्थिति में होता है, सत्ता में नहीं, उदय में होता है। उसके अतिरिक्त मौनीय कर्म के सभी दल समूहों का यहाँ पे एक प्रकार का उपशम किया जाता है, यानी कि क्षय किया जाता है, दूर किया जाता है। तो तब जाते हुए वो सूक्ष्म संपराय नाम का चारित्र उनके जीवन काल के अंदर आता है। वो 10वें गुण स्थानक के बाद, यानी कि वो समय काल के दौरान वो आता है। 5वें नंबर के अंदर कहा जाता है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र यानी क्या? जैसा तीर्थंकर भगवान ने कहा वैसा ही चारित्र का पालन करना, उसी को यथाख्यान चारित्र कहा जाता है। यानी कि कसाई का बिल्कुल वहां पे उदय नहीं होता है, बिल्कुल भी आने का प्रयत्न नहीं होता है, और वैसा प्रकार का एक चारित्र यानी कि वो यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। वो 11वें से लेते हुए 14वें गुण स्थानक की परिस्थितियां आती है, तब जाते हुए वो यथाख्यात चरित्र आने का प्रयत्न होता है। ऐसी प्रकार की बात कही गई है। कहा गया है कि इसमें से ये 5 चारित्र जो बताया, सबसे पहला सामयिक चारित्र, दूसरे नंबर के अंदर छेदोपस्थानीय चारित्र, तीसरे नंबर के अंदर परिहार विशुद्धि चारित्र, चौथे नंबर के अंदर सूक्ष्म संपराय चारित्र, और 5वें नंबर के अंदर यथाख्यान चारित्र। ये 5 चारित्र जो बताए वो 5 चारित्र वर्तमान में 5 भरत क्षेत्र के अंदर और 5 ऐरावत क्षेत्र के अंदर सिर्फ ये 5 चारित्र में से सिर्फ प्रथम 2 प्रकार के चारित्र है, बाकी के 3 प्रकार के चारित्र नहीं है। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र के अंदर ये 5 चारित्र में से सिर्फ 2 ही चारित्र बचा हुआ है, बाकी के 3 चारित्र अभी हाल वर्तमान परिस्थिति के अंदर नहीं है। ऐसी प्रकार की बात परमात्मा ने बताई है। तो भाग्यशाली इस प्रकार चारित्र पद को समझते हुए चारित्र पद को हासिल करने का कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ वर्षों के बाद में भी विचार करना, विमर्श करना, कहीं ना कहीं आत्मा का कल्याण करने के लिए सम्यक्त चारित्र पद की आप सभी आराधना करो, यही शुभ अभिलाषा। और भाग्यशाली आज की आराधना सम्यक्त चारित्र पद के लिए कहा जाता है। सम्यक्त चारित्र पद के ऐसे देखा जाए तो 70 और ऐसे देखा जाए तो 17 ऐसे प्रकार के उनके गुण कहे जाते हैं। तो बताया गया है कि प्रदक्षिणा आज 70 यानी कि 70 प्रदक्षिणा देनी है, खमाश्रा भी 70, कौशक भी 70, उसके बाद यानी कि 70 लोगस का कौशक, स्वस्तिक इत्यादि भी 70 और फल नैवेद्य इत्यादि भी 70 प्रकार के रखने हैं, आराधना करनी है। आज का ये सम्यक चारित्र पद का जो एक प्रकार का वर्ण है वो श्वेत है, यानी कि उजला है, वाइट है। तो भाग्यशाली इसी प्रकार हमें जो भी भाग्यशाली एक ही वर्ण के द्वारा, एक ही सिंगल चीज के द्वारा जो आंबिल करना चाहते हैं उनके लिए चावल का आंबिल करना चाहिए। माला 20 नौकार वाली यानी कि 20 माला गिननी है। कौन से पद की? तो बोला जाता है ओम ब्रीम नमो चारितस्य नाम के पद की करनी है, ताकि हमारे जीवन काल के अंदर मिथ्यात्व, मौनीय चारित्र इत्यादि दूर हुए और चारित्र पद आने का प्रयत्न हुए, सम्यक चारित्र पद की हमें प्राप्ति हुए। ऐसा प्रकार का हमें चिंतन मनन करते हुए आत्मा का कल्याण करो और चारित्र पद की आराधना करो, यही शुभ अभिलाषा। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम।